तो सबसे पहले मैं इंथुजियास्टिक के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि ये कोलैबोरेटिव कम्युनिटी है, सबके लिए है। एज का यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। और कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। क्लब है हमारे पास, बच्चे हैं वो लर्न भी करते हैं और वो क्लब लीड भी करते हैं। एज अ टीचर भी उनका रोल होता है। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बिल्कुल, मेरा नाम प्रणय पाटिल है। ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम यवतमाल, which is little bit small city we can say. So as per my musical life, so there was not that much things so which could help me to boost my life or life in music, I can say. So basically, just I had that kind of interest at that time. So I just wanted to play guitar, that's it, in the beginning. Okay, so हाँ। nothing else, I just wanted to play guitar, and after some time it became my part of life, we can say. So ओके। like that, I'm basically a civil engineer. Just 2 years ago I have passed the degree. तो आप सिविल इंजीनियर है, उसके बाद गिटार में थोड़ा इंटरेस्ट था, फिर वो डेवलप होते होते एज अ पैशन आपका वो अब लाइफ का राइट। पार्ट बन चुका है। आप इंथुजियास्टिक से कब और कैसे जुड़े, और आपका सफर इंथुजियास्टिक के साथ कैसा रहा? मेरा एक बेसिकली स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब उसने बहुत जल्दी ग्रास्प किया था, जितना मैं किया उतना। बेसिकली मेरी एकेडमी है यहाँ पे, पुणे में ही सिचुएटेड, तो वहाँ पे हाँ। मेरा स्टूडेंट है। तो उन्होंने वो, और एक्चुअली विनती मैम, ओके। वो बेसिकली फैमिली फ्रेंड्स ऐसा कुछ तो है। सो लाइक उनसे ही उनकी मतलब पहचान थी, तो उन्होंने पूछा कि आपने गिटार वगैरह कहाँ से सीखा वगैरह, उनकी ग्रोथ से वगैरह। तो हाँ। उन्होंने फिर मेरा रेफरेंस दिया उनको। फिर ओके। जाके लास्ट ईयर 2020 नवंबर आई गेस, सो मेरा ओके। फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था इंथुजियास्टिक के साथ। सो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि विनती मैम के जो गोल्स है, या फिर जो आपके ग्रुप, मेरा एक्चुअली बात उनके साथ ही ज्यादा होता है, तो हाँ। इसलिए सो आपके जो बेसिकली पॉइंट्स है कि नहीं ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें बाकी जस्ट साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे, वी डोंट केयर, लेकिन ये हमारा मेन फोकस है, हम इसको हमारे दिल से नहीं हटाएंगे, हमारे मतलब दिमाग से नहीं निकालेंगे। तो ये जो हाँ। पॉइंट है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे इंटरेस्टिंग के। सो हाँ, तो वही एक पॉइंट है। एक्चुअली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे बोला था कि आप सिखाओ वगैरह वगैरह। सो इतना कनेक्शन नहीं हुआ, मैं वैसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। मेरे क्लासेस ही बहुत ज्यादा, अराउंड वीकली सिर्फ इंथुजियास्टिक के मेरा अगर क्लासेस, ओवरऑल क्लासेस अराउंड 20 है, अराउंड 15 to 20 क्लासेस वीकली। हाँ। तो मेरे क्लासेस, पर्सनल क्लासेस छोड़ के, वो छोड़ के तो बहुत हो जाता है, तो इसलिए हमें बाकी चीजों में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता जितनी करने है उतनी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। आप किनको पढ़ाते हैं? हु आर द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रॉम यू एट इंथुजियास्टिक? मतलब उनका कोई एज ग्रुप है या बड़े भी सीखते हैं? नहीं, अभी के लिए तो किड्स ही है बोल सकते हैं, मतलब अराउंड 6 years से लेके 14 13 14 होगा कोई। तो ओके। अभी तक तो कोई बड़े नहीं है स्टूडेंट्स हाँ। इंथुजियास्टिक में। पर्सनली सारे एज ग्रुप में मैं सिखाता हूँ, मतलब मेरे अराउंड अबव 60 65 अराउंड अभी तक 5 6 हैप्पी स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मतलब हाँ। अच्छा हाँ। हैप्पी, जो सीख के सच में है खुश है कि हमें अच्छा लगा करके, हमें अच्छा लगता, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी भी। ओके। और आप कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिखाते हो उनको? मैं गिटार एंड पियानो इंथुजियास्टिक में सिखाता हूँ। हाँ। मैम ने मुझे बोला था कि ड्रम्स सिखा पाओगे क्या। टाइम इशू के वजह से एक तो मॉर्निंग में मुझे एकदम क्लास लेना पड़ता है ना, तो एकदम नाइट में क्लासेस लेना पड़ते, तो अगर मैं हाँ। यहाँ पे ड्रम्स बजाऊंगा, मेरे हॉल में ड्रम्स रखे हैं, सो मेरे नेबर्स मुझे बोलेंगे कि भाई आप चले जाओ करके, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हुआ ड्रम्स सिखाना। अगर तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लर्नर्स? जो आपका क्लास ज्वाइन करते हैं, वो बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इनरोल कराते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी क्लास से? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत थैंक इंपॉर्टेंट यू। पॉइंट है, मतलब मैं इस पे बहुत दिन लेक्चर दे सकता हूँ। बेसिकली हाँ। क्या है ना, बच्चों के शुरुआत में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है, हम्म। एंड हमारा एक काम रहता है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी सिखाते टाइम, वो सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा पता नहीं ऑब्वियसली। अगर हम एक 7 8 साल का बच्चा लेते हैं, तो बस उसको 2 4 गाने हो गया, जो उसके स्कूल्स के जो राइम्स वगैरह है उतने पता रहते हाँ। हैं। पॉइंट ये होता है कि वो जल्दी कैच कर लेता है क्योंकि उनको पता है, लेकिन जब एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, कोई बड़ा सॉन्ग करना हो या फिर मतलब जैसे भी उनको कैच करना हो, तो उनको ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सुना नहीं रहता, बहुत कम हाँ।
फैमिलीज ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा म्यूजिकल एटमॉस्फेयर रहता है कि वो ज्यादा गाने सुनते हैं वगैरह वगैरह। आजकल हाँ स्टडीज के वजह से वगैरह होमवर्क है, ये है वो है, इसके वजह से बहुत कम होता है कि इवन गाने पे चल रहा ले बेट मेरा होमवर्क है, ऐसे हो जाता है। तो ये पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के हैं। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम वीक में 1-2 घंटे रहेंगे म्यूजिक के लिए, और उससे हम जितने हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा या फिर उससे थोड़ा सा कम कुछ रिजल्ट्स निकाले, क्योंकि म्यूजिक ऐसी या फिर कोई भी आर्ट ऐसा है कि हमें 24/7 प्रैक्टिस। एटलीस्ट उसमें प्रैक्टिस नहीं रखो उसको। मैं खुद से हाँ कभी नहीं बोलता कि आप प्रैक्टिस करो, हाँ एटलीस्ट हाँ गाने गुनगुनाओ, एटलीस्ट एक आजू बाजू में हमारे एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करके रखो कि मैं एक बहुत बड़े गिटारिस्ट का एग्जांपल दूंगा आपको, जॉन हाँ पेट्रूसी करके। हाँ। शायद आपने सुना होगा, ड्रीम थिएटर बैंड के गिटारिस्ट है वो, जॉन पेट्रूसी ओके। करके। तो हाँ वो मतलब उसको गिटार का किंग बोला जाता है, टेक्निकली मोस्ट परफेक्ट गिटारिस्ट बोला जाता है उनको। हाँ। सो बेसिकली उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरा जब भी बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस होता है, जब भी, तो वो जस्ट गिटार को आधा घंटा देखते रहता है। ओके। इतना कनेक्शन होता है उनको, गूज़बम्प्स आ गया थोड़ा। सो उनको हाँ जस्ट वो इतना कनेक्टेड हो जाते हैं ना उस गिटार से, बस आधा घंटा में देखते रहता हूँ, मुझे मेडिटेशन जैसा फील होता है। उनके सामने लाखों लोग रहते हैं परफॉर्म करते टाइम, बस वो गिटार को देखेंगे आधा घंटा। सो वो एक कनेक्टिविटी होती है, हम छोटे छोटे चीजों में हो गया जैसे म्यूजिकल। तो अगर हम मतलब सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं आप सिर्फ हफ्ते में 1-2 घंटे म्यूजिक के साथ हो और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अच्छे लेवल पे, तो थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बस वो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरा एक पॉइंट है कि जो थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। दैट्स इट। बच्चों की नहीं रहती, बच्चों की ओके। नहीं रहती, पेरेंट्स का ही एक फैक्टर है बस। अगला सवाल ये है कि आपकी क्लास में कोई ऐसा मोमेंट आया हो, एक या एक से अधिक भी, जब आपके किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया हो जब आप हैप्पीली सरप्राइज फील करते हो कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये हो गया क्लास में। हाँ, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। मतलब ओके। कभी कभी होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल बच्चों के पास बहुत कम टाइम है, ऑब्वियस है। हाँ एंड हाँ। मतलब नहीं हो पाता बच्चों से ज्यादा, लेकिन बहुत टाइम से ऐसे होता है कि जैसे मैं नाम भी लेना चाहूंगा, आत्मन करके है इंथुजियास्टिक में। आसमान। वो ओके। हाँ हमेशा कुछ ना कुछ मतलब नया लेके आता था, मतलब जो मैंने कभी सिखाया नहीं, मतलब मैंने ये किया, हाँ सर देखो मैंने ये किया, कभी कभी मैंने ये किया। सो गलत होता था, ऐसे नहीं कि गलत होता था, गलत नहीं, सब सही बजाएगा, लेकिन उसमें करना इम्पोर्टेंट है। हाँ सो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है, सर वो गलत बजा रहा है, अरे गलत बजाने दो, नो प्रॉब्लम, वो गलती से भी सीखेगा, एक्चुअली वो नया कर रहा है, कुछ खुद से कर रहा है। तो दैट्स व्हाट मतलब हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे टीचर लोग नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है करके। हम कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं, जब तक हम घूमेंगे नहीं म्यूजिक फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, तब तक हमें ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये जब भी मतलब कोई नया बताता है कि नहीं यार सर मैंने ये किया, ये सही है क्या सर, हाँ ये क्या होता है, या फिर कोई पार्ट सिखाने से पहले, हाँ सर मुझे ये पता है मैंने यूट्यूब पे देखा था। सबसे ज्यादा जब मेरा कोई कभी भी पहला क्लास रहता है तो मैं उनको म्यूजिक के बारे में पूछता हूँ कि म्यूजिक क्या है करके, आपको क्या लगता हाँ है। तो हाँ कल मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आहान करके न्यू बच्चा ज्वाइन किया, जिस कल ही मेरा हाँ उनका क्लास था उनके साथ। तो हाँ। उन्होंने मतलब उनका ऐसा है कि मैं सुनना पसंद करता हूँ। ओके। हाँ हाँ, सो मतलब वो सिखाना पड़ता है हमें कि आप सुनो एक्चुअली, कि हम ये इट्स नॉट लाइक स्टडीज की ये पढ़ना है ये बजाना है करके। मैं नोट्स भी बहुत कम देता हूँ अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे तो उसने बोला कि नहीं मैं सुनना पसंद करता हूँ और सुन के मैं बजाने का ट्राई करता हूँ। सो और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ सच में। Right. जब आप क्लासेस लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या स्ट्रेटेजी होती है? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर क्लास? लेसन प्लान क्या होता है? क्लास में आप कैसे कैरी करते हैं? और क्लास के बाद भी कुछ बचा रह बता जाता है जो आपको देना होता है बच्चों को? मैं बताता हूँ, हाँ बेसिकली मेरी लाइफ जर्नी ऐसी रही है ना कि मैंने कहीं पे सीखा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके। तो हाँ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने सीखा नहीं है, मतलब मैंने कहीं क्लास लेके या फिर कहीं ऐसे जाके किसी से नहीं सीखा। मतलब जो मुझे फॉर्मली नहीं लोग सीखा मिले है। हैं, हाँ तो मुझे हाँ जो लोग मिले हैं, मतलब नसीब मेरा अच्छा था कि मुझे जो बैंडमेट्स मिले या फिर मेरे साथ जो मुझे सीनियर्स वगैरह मिले, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वही मेरा एक फैक्टर था कि मतलब जो
हमें तब एट दैट मोमेंट अच्छा लगता है ना, तो वो हम बहुत ज्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। तो इवन हाँ कोई भी आर्टिस्टिक चीज हो, म्यूजिकल चीज हो, उसमें भी वैसा ही है। तो अभी जैसे ओ आहन, अब उसका ईयर सेंस इतना अच्छा है कि मुझे बस उसके टेक्निकलिटी पे फोकस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो हाँ मतलब मैं उसको ईयर सेंस पे, मतलब मेरा 50% काम उधर ही काम हो गया। तो ऑब्वियसली मुझे उसको सिखाते टाइम अलग सिखाना पड़ेगा। हाँ अगर कोई ग्रुप सेशन है तो उसमें भी मुझे, अगर कभी कभी कुछ बच्चे थोड़े हो जाते हैं, अगर 4-5 बच्चों का क्लास है, 2 बच्चे बहुत स्लो हो जाते हैं, तो मुझे उनका उस ग्रुप में अलग से क्लास बनाना पड़ता है कि उनको अलग से ट्राई करवाओ, बाकी 2-3 हाँ बच्चों को हाँ। अलग से करवाओ। सो इंडिविजुअल मेरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ओके। उसी तरीके से सीखा हूँ। सो हाँ मतलब, और उसमें बच्चे ये हो जाते, बच्चे नहीं इवन बड़े भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट हो एंड मुझे, मैं मेरा बेसिक जनर है हार्ड रॉक हेवी मेटल फॉर एग्जांपल, सो मैं हाँ। आपको हार्ड रॉक हेवी मेटल ही सिखाऊं, आपको पसंद है क्लासिकल या फिर थोड़ा हम्म, बॉलीवुड या फिर वो मैं नहीं सिखाऊं, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको जो अच्छा लगेगा, जो स्टूडेंट के एक माइंड रहता है कि यार मुझे ये करना है, तब जाके हाँ उनको बहुत ज्यादा अच्छी एक एनर्जी मिल जाती है। सो वो कंटिन्यू में हो जाता है। तो मेरा कुछ प्लान नहीं रहता कि मैं सिखाऊंगा। कुछ बेसिक चीजें होती है, टेक्निकल चीजें, वो अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज वाइज बताऊँ तो विच इज लेस देन 10%, ओके। फ्रेंकली, विच हाँ इज लेस देन 10%, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज हो गए वगैरह वगैरह हाँ। वगैरह, दैट्स इट। आप कुछ बच्चों को देते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए या हाँ कि मैं हाँ। मतलब जो भी, हाँ मैं उस टाइम पे बनाता हूँ, मतलब ऐसे मेरे पास बहुत कम, जैसे वो भी 10% जो चीजें मैंने बताई आपको टेक्निकल हाँ चीजें, हाँ। उसमें भी मतलब उसमें से थोड़ा कट करके या फिर थोड़ा सा ऐड करके, हर एक को मेरे इंडिविजुअल नोट्स अलग अलग जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह सेम रहते हैं, 10% में से भी मुझे 2-3% मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके। हाँ तो आपके तो स्टूडेंट्स मतलब को इंडिविजुअल नोट्स जाते हैं? सॉरी। स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल नोट्स जाते हैं? हाँ, अब जो बैच है उनके हिसाब से अलग अलग नोट्स लेंगे, कभी कभी एक ओके। बैच में ज्यादा एक्सरसाइजेस होती है तो मुझे ज्यादा भेजना पड़ता है, कुछ कम हुआ तो कम भेजना पड़ता है। पेरेंट्स या बच्चे का कोई लैकिंग है या कुछ एब्सेंस है, या फिर टीम के हिसाब से, मतलब is there any absence or lacking on the part of parents, kids or the team that you want to improve or change? एक्सपेक्टेशन, Expectations, फर्स्ट हाँ ऑफ हाँ ऑल, हाँ। हाँ। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कभी कभी ना पेरेंट्स आजू बाजू में आके देखते हैं साइड से, ओके। स्क्रीन के बाजू में। नहीं हाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगर हम कुछ कर ट्राई कर रहे हैं और हमें कोई देख रहा है, और मतलब देखने का अगर नॉर्मली वे होगा तो अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हो कि सर क्या सिखा रहे हैं ऐसे वगैरह, कभी कभी हमें भी रिफ्लेक्शन से वगैरह समझ में आता है। तो बच्चे का माइंड है ना, जो 100% यहाँ पे है या फिर 70-80% यहाँ पे है, वो 70-80% उस साइड चला जाता है। ओके। ऑब्वियस है, होगा ही वैसा, हाँ हाँ हाँ। राइट। सो ये पॉइंट के वजह से जो उनका ग्रास्पिंग लेवल है बहुत कम हो जाता है। नहीं ओके। तो मैं, हम कभी कभी बोलते हैं, हम खुद से बोलते हैं, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं फिर लाइक 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, तो मैं खुद से बोलता हूँ कि आप पेरेंट्स को लेकर बैठो, क्योंकि जो मुझे उनको बात बताने के लिए आधा घंटा लगेगा, पेरेंट्स के साथ 5 मिनट में, 6 मिनट में हो जाएगा, राइट। हाँ तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक पॉइंट होता है कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पे भी इवन मैं डायरेक्टली बोला है कि मतलब ऊंचे आवाज में भी कभी कभी बोला है मैंने कि अगर आपके बच्चे को अच्छे से सिखाना है, आपको अगर हमें हम पे भरोसा नहीं है तो आप मत करो ना क्लास। आप रिकॉर्डिंग्स देखो, हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहे तो बच्चों का रिजल्ट्स देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप हमारे साथ डायरेक्टली बात करो। हाँ सो वो एक पॉइंट होता है कि ना मुझ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना पेरेंट्स पे कोई असर पड़ेगा उस चीज का, असर हाँ। पड़ेगा बच्चों पे। बच्चों सो पे। दैट, हाँ, तो वो एक मतलब ऐसा होता है कि नहीं मम्मी मुझे देख रही होगी क्या अभी भी, इवन ना भी देख रहे हो सीखते टाइम, मैंने कुछ गलत हाँ। बजाया तो सर कुछ नहीं बोल रहे लेकिन मम्मी बोल रही है। हाँ तो मतलब ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, बस वही, बाकी तो कुछ इशू नहीं है कोई। ओके। इंथुजियास्टिक ने आपकी लाइफ में कोई इम्प्रिंट छोड़ा है आपके पर्सपेक्टिव में टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स म्यूजिक और टुवर्ड्स टीचिंग म्यूजिक? बहुत बेसिकली अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ऑनलाइन सिखाना पसंद नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जब कोरोना आया था, बेसिकली लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैंने 1 महीना कुछ नहीं किया, फ्रैंकली कुछ नहीं हाँ किया। तो मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त है, बेसिकली उनके हेल्प से ही मैं बहुत बढ़ चुका हूँ आगे। तो उन्होंने बोला मुझे कि एटलीस्ट मतलब
एकेडमी के लिए हो गया या फिर तेरे ग्रोथ के लिए, मैं पर्सनली बहुत सोचते रहता हूँ कि मुझे ये करना है, जैसे मेरे स्टूडियो में मुझे ये चीजें ऐड करनी है या फिर जो हो, तो मेरे स्टाइल्स में पर्सनल जो म्यूजिकल स्टाइल्स वगैरह उसमें क्या ग्रोथ करना है। लेकिन एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ कोई मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर, तो उसमें हम क्या ग्रोथ कर सकते हैं। तब जाके मैंने सोचा कि अगर मुझे क्लासेस भी लेना है तो मैं ट्राई करूंगा मिनिमम से मिनिमम काउंट रखना है, जैसे 1 या 2, ये मिनिमम हो गया ओके। मेरा। ये मैक्सिमम 3 to 4 बहुत हो गया, ओके। मतलब इवन थियरी सेशन चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है तो 3 to 4। शुरुआत में इंथुजियास्टिक के मेरे 4-5 बच्चों के क्लासेस, मतलब अभी भी एक बैच चल रही है 5 बच्चों की। सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझाने में, कोई कोई बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, फिर उनको बैठना पड़ता है, फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है। सो हाँ। हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम काउंट रखें। अभी तो सिर्फ सारे जितने बैचेस हो रहे हैं, एक तो सिंगल मतलब 1-to-1 हो रहे हैं या फिर 2 बच्चों के हो रहे हैं। सो फैक्ट ये है कि मतलब मैं इस तरीके से भी ग्रो कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ी बात है जो इंथुजियास्टिक ने मुझे दी है। हाँ। दूसरी बात ये थी कि मेरा फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। सो बेसिकली मेरे फॉरेन के क्लासेस थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंडियन ओरिजिन थे, तो मतलब उनके साथ मतलब 60-70% मेरा हिंदी में बात होती थी, बाकी इंग्लिश में होते थे। सो वो मेरा और ज्यादा डेवलप हुआ, मतलब जो स्पीकिंग स्किल्स वगैरह है, क्योंकि एक नॉर्मल स्कूल से था मैं, हमारा कॉलेज भी हाँ। नॉर्मल था, बस बाद में इंजीनियरिंग में आके इतना कुछ होता नहीं वोकेबुलरी वगैरह। सो इसके वजह से जो बाकी जो और सेंसेस है वो थोड़े ग्रोथ हो गए, तो बहुत अच्छा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी अच्छी फैमिली के साथ रहना मिल रहा है। फ्रैंकली मैंने जो पहले बोला, गोल्स बहुत क्लियर है। जैसे विनती मैम ने एक दिन मुझे शेयर किया था कि उनको ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, हाँ। मतलब हम बेसिकली उनको एकदम निकाल दिए हमने लाइफ से, कि हाँ। उनको कुछ नहीं समझता या फिर मतलब उनको ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मतलब बहुत बहुत अच्छे है, बहुत ज्यादा अच्छे। तो वो चीजें मतलब एक ऐसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए हमें ये करते हैं, फोर्स करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता What would है। be ओके। your suggestion to the newcomers as enthusiastic teacher? मतलब अगर कोई enthusiastic teacher enthusiastic team को join करे, तो ओके, आपका एक एक्सपीरियंस enthusiastic teacher के हिसाब से कोई strategy tips या कोई ऐसा मैसेज होगा? मैं कोई भी टीचर, अगर किसी को भी टीचर बनना है ना, तो मैं बेसिकली देखो, टीचर तो हम बन नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड बनना पड़ता है। अगर हम ओके। उनके दोस्त नहीं बनेंगे, अगर हमारे 6-7 साल का हमारे पास कोई स्टूडेंट है तो मुझे 6-7 साल का बनना ही पड़ेगा। मैं उनके साथ जोक करता हूँ, कुछ कुछ पेरेंट्स को पसंद नहीं, कुछ कुछ पेरेंट्स को बिल्कुल, मैं कुछ भी हंसते रहता हूँ, कुछ भी मतलब मैं बच्चा बन जाता हूँ, बनना पड़ता है। अगर हमारे हाँ। साथ कोई बड़ा है तो उनके साथ भी उतना चाहे उनके इतना बनना पड़ता है। सो हाँ। बेसिकली वो हमें पर्सनली खुद से ग्रो करवाता है, इतना सीखने मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। सो बेसिकली जैसा मैंने बोला आपको कि मैं सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर हूँ, तो म्यूजिक के साथ साथ मेरे वो भी चीजें मुझे म्यूजिक के थ्रू मिले बहुत सारे लोग, कि मुझे उसमें भी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें मतलब ग्रास करने को अभी भी मिल रही है। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ इंजीनियर बोल सकता हूँ, या फिर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो बहुत जो एजेड मैंने स्टूडेंट्स बोले आपको कि उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है वगैरह वगैरह। वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। हमें उनके जैसा बनना है, पहले टीचर नहीं बनना, हमें हमें ऑब्वियसली उनका फ्रेंड बनना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारी लाइफ पहले हमें देखनी है कि हम कैसे सीखे, और जितने भी चीजें, जैसे कोई क्लासेस में जाके सीखता है, कोई खुद से सीखता है, कोई क्लासेस में भी सीखता है, खुद से भी बहुत सारे टेक्निकल उसमें डेवलपमेंट्स होती है वगैरह, बहुत सारी चीजें होगी। तो उसमें आपको उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं हिट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्या हाँ। आपको आपके बूस्ट किया आपको किसी चीज ने, तो वो पॉइंट्स हमें कैच करके रखना है। तो उस वे में जाओ। जैसे कुछ दिन पहले मुझे मतलब हमें एक बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है पियानो सीखने का, अगर आपको हाँ। शायद पता कोर्स होगा। करिकुलम। तो हाँ हाँ, करिकुलम हाँ। बनाना था। सो हाँ। बेसिकली मतलब उस टाइम पे ऐसे चिढ़ जाता हूँ मैं कभी कभी, यार नहीं करना हमें, हम इस वे में नहीं जा सकते। लेकिन ठीक हाँ। है, ऑब्वियसली कुछ मतलब पॉइंट्स रहते हैं वो हमें क्लियर करना पड़ता है हाँ। एज अ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जैसे इंथुसियास्टिक, उनको दिखाना पड़ेगा कि हम ये सिखाएंगे करके। हाँ। तो एक पार्ट है कि हम उस वे में नहीं जा सकते। अब हम्म। कितना भी बोलो, हम एज अ इवन एक हमें केमिस्ट्री भी सिखानी हो ना, हाँ। एज अ केमिस्ट्री टॉपिक भी सिखाना हो, तो एक लाइफ में जो चेंजेस चल रहे हैं वो बताओ, उससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा।
तो हाँ ऐसा हाँ नहीं है कि हम एक टेक्स्ट बुक है उसी के पॉइंट से जाएंगे, यही फैक्टर्स कवर करेंगे, यही पॉइंट्स कवर करेंगे, उससे नहीं होगा, नहीं सीखेगा आगे वाला। बस आएगा वो एग्जाम में 100%। म्यूजिक में एग्जाम होती है सबसे सबसे वर्स्ट पॉइंट। हम म्यूजिक में हो गया, आर्ट्स में हो गया, एग्जाम क्यों लेनी है? ये मतलब एक होता है, एक ठीक है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट अलग है उस चीज का। म्यूजिशियन हाँ। किसे बोला जाता है? जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये गाना सुन लिया, ये मैंने गाना बजा लिया, नहीं। ओके। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये गाना हाँ ऐसा है, इसको मैंने ऐसे प्ले किया, नहीं नहीं, इससे म्यूजिशियन या फिर आर्टिस्ट, कोई भी पेंटर हो, मैंने ऐसी के वैसी चीज बनाई नहीं, ये फैक्ट पॉइंट अलग है। इसको मैंने कैसे बनाया, उसमें जो आर्ट है वो सीखना अलग बात होती है। उसको मैंने मेरे हिसाब से कैसे प्रेजेंट किया, उसमें ऑब्वियसली जैसे कोई भी एक बर्गर हो गया, हम एक बर्गर को उधर जाके क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद आता है। बर्गर तो सेम ही बनता है, हाँ राइट? एक मेरे पास रेसिपी है, उस रेसिपी से आप कुछ चीजें ट्राई करो, सेम फॉलो करके, सेम इंग्रेडिएंट्स फॉलो करके मैं फॉलो करूंगा, ऑब्वियसली अलग अलग बनेगा, सेम नहीं टेस्ट होने वाला हो। हमें आगे वाले को समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके वे से जाना पड़ेगा। हमारा वे अलग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो हमें हमारे लाइफ के हिसाब से सही लगा था। हम जितना हाँ टाइम दे पाए, जैसे मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता, फ्रेंकली बता रहा हूँ, जस्ट नॉर्मली सिखाते टाइम जितना होता है, मेरा वो बहुत वीक पॉइंट था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। मेरे मतलब जिनसे मैंने मतलब ज्यादा से ज्यादा जिनके साथ बजाया वगैरह, तो बोलते कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? सो हाँ इसलिए मतलब मुझे म्यूजिक को नहीं छोड़ना था। अगर मैं कहीं जॉब वगैरह करने लगता, मतलब एज रिलेटेड टू माई एजुकेशनल फील्ड वगैरह, तो म्यूजिक हाँ मेरा ये हो जाता, इतना भी नहीं कट हो जाता, लेकिन तो इसलिए मैंने अकेडमी स्टार्ट की, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा रह पाऊँ म्यूजिक में। हम्म, जैसे हम खुद को रखते हैं मतलब इन चीजों में, आर्टिस्टिक चीजों में या फिर कोई भी चीजों में, वैसे वो कैसे रहे वो उनको हमें बताना है। ये ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। What music means to him और what is music in his life। तो आपके लिए मतलब म्यूजिक कैसा है आपकी लाइफ में? ओके, सो एक्चुअली आंसर है ना, इसका कोई भी आंसर हो, सुनने वाले पे मैटर करेगा। हाँ। हाँ, आप क्या सुनना चाहते हो बेसिकली? मुझे आप बता पाओगे आपकी कुछ म्यूजिकल जर्नी उसके पहले? मेरी म्यूजिकल मतलब जर्नी, म्यूजिक कैसा मेरी लगता है आपको? मेरी फैमिली में मेरे दादाजी गाते थे। जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे होली में फाग वगैरह जो होता है, या फिर हम्म। मंदिर में कीर्तन हो गया, तो मेरे दादाजी मतलब गांव के बहुत ही प्रसिद्ध गवैये थे। नाइस नाइस। हाँ। ओके। और मेरे पापा भी थोड़ा बहुत गाते थे। मैं स्कूल में थोड़ा बहुत गाती थी। मेरे स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होता था, तो हमारे प्रेयर का ग्रुप होता था, जिसमें एक हफ्ते लड़कियां असेंबली संभालती थी, एक हफ्ते लड़के करते थे। नाइस बड़े होने के नाइस। बाद मैं बॉलीवुड ज्यादा सुनती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुनती हूँ, गजल सुनती हूँ, पोएट्री मुझे पसंद है। तो थोड़ा म्यूजिकल ईयर है मेरा, पर गुनगुनाते भी हूँ। अब मुझे नहीं पता आप कैसा आंसर देंगे। ओके फाइन। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक क्या है हमें समझना है। इवन मैं हर एक क्लास में शुरुआत इससे ही करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली अगर कोई आके आपको पीछे से विदाउट एनी क्वेश्चन बहुत जोर से डांटने लगेगा, हम्म, आप कैसे फील करोगे? पहले तो शौक। ऑब्वियस, अचानक से बिना मतलब कुछ क्वेश्चन हाँ है आपका, मतलब आप जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बंदा आके डायरेक्ट आपको, या फिर हाँ। कोई भी हो, ठीक है, पर्सन आके आपको मतलब डांटने लगेगा या फिर चिल्लाने लगेगा आपको विदाउट एनी रीजन, आपको कैसा फील होगा? पहले तो शॉक हाँ होगा, क्यों क्या हाँ, कर दिया मैंने, क्यों क्या हो रहा है ये। हाँ ओके। अगर वही पर्सन आपको आके बहुत प्यार से, विदाउट एनी रीजन, बहुत प्यार से बात करने लगेगा, बहुत प्यार से, अचानक से, हाँ, कुछ पता नहीं आपको भी, कैसा हाँ। लगेगा? तब भी शौक होगा कि क्यों इतना प्यार, क्यों इतना दुलार क्यों मिल रहा। ओके ओके फाइन। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं इस पॉइंट को। हाँ हाँ। दूसरा पॉइंट ये हैगा कि आप मतलब गाना सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल अचानक से बहुत सूदिंग म्यूजिक चालू हो जाता है, हम्म बहुत सूदिंग, मतलब एक अच्छा म्यूजिक जैसे साइलेंट है, चाहे आप बहुत हेवी गाने सुनते हो जैसे हार्ड रॉक वगैरह वगैरह, तो वो नहीं, लेकिन हम्म। अचानक से सूदिंग म्यूजिक चालू हो गया, आपको कैसा लगेगा? सारी वरी चली गई, अब कुछ नहीं है ओके, जिसके बारे में मुझे सोचना है। इन द मोमेंट हाँ, ये आई एम पॉइंट, रिलैक्स्ड। परफेक्ट परफेक्ट। अगर कभी कभी इमोशनल म्यूजिक चल जाता है आजू बाजू में, तब मैं सोचने लगी तो क्या है जो इससे जुड़ा हो सकता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कभी। राइट, होता है। रिलेट। हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली हम सैड फील हो जाते हैं, राइट, सैड। हाँ। ये हमें किसी ने सिखाया, ये रिएक्ट नहीं करना, नहीं। ये सैड होना, नहीं, ये सैड गाना है, आप सैड हो जाओ, चलो जल्दी।
नहीं सीखा, राइट? सो ये हमारे अंदर है, हाँ। ये सबके अंदर है। तो अगर एज अ म्यूजिशियन, अगर हम हमारे अंदर का ना निकालें हम्म। या फिर जो आजू बाजू में चल रहा है वही करें, हाँ। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट अ लाइक वी विल बी अ रोबोट, दैट्स इट। हाँ। बस कि एक मैंने सीरी को बोला, मैंने एलेक्सा को बोला कि आप ये गाना प्ले करो, शी जस्ट प्लेइंग लाइक दैट, दैट्स इट। हाँ। समझ में? मैं एज अ म्यूजिक हमारे लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि कभी वर्ड्स भी नहीं रहता, लेकिन हमें कुछ कुछ म्यूजिकल थीम्स ऐसे रहते कि जो हिट कर लेती है, राइट? सो हमें हाँ। लग जाती है दिल को कि यार ये ट्यून बहुत मस्त है, इसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ हाँ। आपने जैसे बोला कि आपको क्लासिकल या फिर कुछ हिंदी सॉन्ग वगैरह है जो कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एक गाना है, आपने शायद सुना होगा, अगर तुम पास हो, हम्म। अगर तुम साथ, हाँ, तमाशा मूवी का। तो तमाशा, गाना हाँ। ऐसा है कि अगर हम हैप्पी मोमेंट में उसको सुने ना तो हैप्पी लगता है, अगर हम हाँ। सैड मोमेंट में सुने तो वो सैड लगता है। हाँ। सो वो एक म्यूजिक का पार्ट है बेसिकली। सो आप उसको किस हिसाब से देखते हो? मैं मेरे लाइफ में बात बोलूँ तो मेरे घर पे मैं भी एक छोटे शहर से हूँ। ज्यादा मेरे मेरे पापा बस कंडक्टर है, नॉर्मल। सो हमारे घर पे बिल्कुल कुछ म्यूजिक का वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे पूरे मम्मी के फैमिली में, मेरे पूरे पापा के फैमिली में कोई म्यूजिक रिलेटेड नहीं। सो हाँ। मैं ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड बिल्कुल पसंद नहीं था, सॉरी, बट मुझे बिल्कुल नहीं, कोई बॉलीवुड बात पसंद नहीं। नहीं था। मैं हाँ। बता रहा हूँ। सो बहुत कम ऐसे लोग थे, जैसे ए आर रहमान हो गया, शंकर महादेवन हो गया, यही इनके ही कुछ कुछ ऐसे गाने थे जो मैं सुनता था, बहुत कम। हम्म। सो ऐसे हुआ कि मैं एक बार मेरे बुआ के यहाँ पे गया था, मेरे भैया, कजिन, बड़े भैया है दोनों, तो हाँ। थोड़े रॉक सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे। तो उनसे मतलब मैंने कुछ गाने, अच्छा ये तो थोड़ा सा मोटिवेशनल लग रहा है, ये तो थोड़ा सा मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हमें अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगता, तो मैंने उनसे मतलब उस टाइम पे छोटे फोन में मेमोरी कार्ड भर के लाओ, गाने सुनो, हाँ। हाँ। ऐसा 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 होता था, अराउंड 8-10 साल पहले, नहीं ज्यादा, 12-15 साल पहले की बात। सो वो मैं फोन में लेके आता था घर पे, ज्यादा हेडफोन लगाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं सोते टाइम तकिए के नीचे फोन डाल के आवाज फोन कम रखते करके थे। फिर सिर्फ मुझे आवाज आएगा, बाकी किसी को आवाज नहीं जाएगा, ऐसा है। एक मोमेंट ऐसा था कि जब भी मर जाओ तो बस मेरे कान में हेडफोन चाहिए और मुझे गाने चाहिए, बस यही चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस मोमेंट तक हम सोचने लगे थे कि यार मतलब म्यूजिक अलग ही मोमेंट पे लेके जाएगा मुझे, और हाँ। लाइव म्यूजिक बहुत पसंद आता था मुझे, इसके वजह से इवन मैंने गिटार भी जब स्टार्ट किया ना, तो बेसिकली मैं जस्ट 10th पास आउट हुआ था। हमारे यहाँ 10th 12th का थोड़ा रहता है कि आपको भाई अच्छे मार्क्स में ये करना है हाँ, कॉम्पियर, बिल्कुल। तो 10th हाँ। में मुझे थोड़े से अच्छे मार्क्स आए, तो वही भैया, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक गिटार ले लिया था, उनका अकोस्टिक गिटार घर पे था। सो मुझे ऐसा पता चला कि जस्ट जनवरी के मिड में हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, करियर लॉन्चर करके इंस्टीट्यूशन था, तो हाँ। IIT JEE फॉर दैट, हम्म। सॉरी। सो जो कंपलसरी रहता है आफ्टर 10th, सो हाँ। उसमें हमारा एक जस्ट 11th में ही कुछ तो इवेंट होने वाला था हमारा, अराउंड वहाँ पे स्टूडेंट का काउंट ही 400-500 वगैरह था। सो उसमें जाके आप कोई कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, डांस कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, म्यूजिक रिलेटेड कुछ कर सकते हो। तो हमें दिसंबर एंड में पता चला, तो मैं गिटार लेके आया भैया से, उसके पहले मैंने गिटार को कभी हाथ नहीं लगाया था। सो हाँ। जस्ट विद इन 20-25 डेज मैंने गाना प्रिपेयर किया, मुझे कुछ पता नहीं था पहले गिटार में, उसमें हाथ, मुझे मुझे भी अभी नहीं मतलब बिले होता कि मैंने वहां पे जाके फिर अराउंड 700-800 लोगों के सामने गाना बजा दिया। ओके। हाँ, सो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने गाने के लिए बोला, उसने भी कभी गाना नहीं गाया था, मैंने बोला भाई तुझे गाना है। हाँ, ओके। तो हम दोनों पढ़ाई करते टाइम, मैं और मंथन करके दोस्त था, सो हम हाँ। हमेशा पढ़ाई करते टाइम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा पढ़ाई करेंगे, 15-20 मिनट गाने सुनेंगे। मतलब उस टाइम पे छोटे 2G के फोन्स आते थे, हम मतलब 1-1 घंटा डाउनलोडिंग के लिए रखते थे, रात रात भर वीडियोस डाउनलोड करने के लिए रखते थे, फिर चलो दूसरे हाँ। दिन हम साथ में गाने देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, गाने देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसा। तो हाँ। उतना मतलब वो एक एडिक्शन हो गया था उन चीजों में कि मतलब मुझे गिटार बजानी है। तो उसके बाद मतलब कुछ दिन मैंने गिटार बजाया, फिर ऑब्वियसली 12th वगैरह आया, फिर उसके बाद मैंने खुद का एक इलेक्ट्रिक गिटार ले लिया। तो ओके। उससे फिर मतलब जितने भी टेक्निक्स हो गए वगैरह वगैरह जो भी हुआ, तो उसके बाद में फिर परफॉर्मेंसेस मैं जितना भी सीखा हूँ परफॉर्म करके सीखा हूँ।
सारा परफॉर्मेंस में जो प्रैक्टिस होती है या फिर जितने भी वो चीजें होती है, तो परफॉर्म करके, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रेफर करता हूँ कि आप परफॉर्म करो, जो भी स्टेजेस मिलता है उनको कैच करो। जैसे आपको भी आपका ग्रोथ परफॉर्मेंस से समझा होगा, एक क्लास में जाके सीखना और उस चीज को प्रेजेंट करना। और हाँ इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि आप क्लास में हो, आप अकेले हो या फिर कहीं पे भी हो, अगर आप कुछ बजा रहे हो ना, ऐसे समझो कि एक तो दुनिया में कोई नहीं है, नहीं तो दुनिया हम्म के सारे लोग आपको देख रहे हैं। हम्म बस हाँ आप खुद के लिए बजाओ, दैट्स इट। मतलब वो कैसे सोचेगा कि मुझे क्या, मैं कैसे बजा, नहीं 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 नहीं, बस मैं ही हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स इट। बस कुछ मतलब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। बस मैं इवन एक एक्सरसाइज भी बजा रहा हूँ ना, उतने ही इंथुजियास्टिकली हमें बजानी है। बस वो पॉइंट रहेगा। इवन बस वही चीज मैंने अप्लाई की थी मेरे लाइफ में, इवन वही चीज फिर मैं बाकी चीजों में भी अप्लाई करने लगा। इवन इंजीनियरिंग करते टाइम लोग बोलते हैं तेरा बैक क्यों नहीं लगता, तेरे पास बुक्स नहीं है, तेरा पढ़ाई नहीं करता, बस मतलब कैसे, तो हर चीज में ही, इवन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इवन मैं चल रहा हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत अच्छा शौक है, कुकिंग में मेरे पास कुछ रहे ना रहे लेकिन कुछ तो अच्छा हो जाता है, तो क्यों बनता है, तो बस उस टाइम पे उस जगह पे रहो, उसको 100% दे दो, वो आपको 200% रिटर्न देगा। बहुत तो अच्छी बात है। म्यूजिक ने मुझे 200% नहीं, 200 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज्यादा दिया है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, थैंक यू प्रणय सर।